18वें अध्याय का 26वां श्लोक है। सात्विक कर्ता के बारे में भगवान बता रहे हैं। फलासक्ति रहित, अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त, कर्म फल के सिद्धि और असिद्धि के प्रति निर्विकार, ऐसा कर्ता सात्विक। एक एक शब्द देखिए आप गीता का, अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द से ज्ञात होता है कि ये भगवान की वाणी है, अलग से कहने की जरूरत नहीं। कोई फल की आसक्ति नहीं, कोई अहंकार नहीं। फिर ऐसा नहीं कि फल न मिले, फल की आसक्ति नहीं हो तो आप मतलब ढंग से काम ना करें। तो धैर्य और उत्साह से युक्त और कर्म फल में सिद्धि हो या आसक्ति, निर्विकार, सब भगवान का काम है, भगवान जाने, ऐसा कर्ता सात्विक कर्ता कहलाता है। नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने से वही कर्म, ध्यान से सुनिए ज्ञानेश्वर जी की वाणी को, स्वयं फल रूप होता है। पेड़ को फल लगते हैं, फल को फल नहीं लगते। ज्ञानेश्वर जी महाराज कह रहे हैं कि वो जब करने में ही आपको आनंद का फल मिल गया तो फल को फल कैसे लगेंगे। तो वर्षा ऋतु में मेघों से वर्षा होती है, वे गर्जना नहीं करते। तो सात्विक कर्ता श्रद्धापूर्वक शांत मन से निर्विकार कर्म करता रहता है, करता नहीं समझता खुद को। और नित्य नैमित्तिक कर्म शास्त्र शुद्ध होना चाहिए, श्रद्धा भी शास्त्र शुद्ध होना चाहिए। और पूजन के लिए शास्त्रानुसार काल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सात्विक कर्ता देह के सुख की यत किंचित चिंता नहीं करता, आलस्य और निद्रा का त्याग करके भूख का स्मरण भी नहीं रखता। शरीर सुख की अवस्था दूर भाग जाती है। अग्नि में जैसे तपाने से सोना अधिकाधिक शुद्ध होता है, वैसा नित्य कर्म अधिकाधिक अमर्याद उत्साह से सात्विक करता रहता है, करता रहता है। आत्मा जैसी परम प्रिय वस्तु के लिए साधना के कष्ट करते हुए उसको कैसे देह का कष्ट होगा, सोचें आप। और प्रारंभ किया हुआ कर्म यथासांग और निर्दोष सिद्ध होने पर अहंकार और दर्प से स्वयं को गौरवान्वित महसूस नहीं करता। सब काम भगवान के हैं। जो विषयाभिलाषी कर्मफल की इच्छा करने वाला, लोभी, प्राणियों की हिंसा करने वाला, अपवित्र, हर्ष विषाद से व्याप्त राजस करता है, बिल्कुल उनके विपरीत है। पहले तो विषय चाहता है, लालची रहता है, लोभी रहता है, कर्मफल की इच्छा चाहता है, अपने कर्मफल की इच्छा में बाधा है, उसकी हिंसा भी कर सकता है, अपवित्र है, हर्ष विषाद से व्याप्त है, वह राजस कर्ता कहलाता है। अब तामसी कर्ता असावधान, शास्त्र संस्कार रहित, अनम्र, झूठ बोलने वाला, स्वार्थी, आलसी, विषादी, अतिमंद प्रवृत्ति का व्यक्ति तामस करता। सबसे पहला ये असावधान। प्रज्ञा चक्षु संत शरणानंद जी महाराज करते थे, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। पूरी गीता का, पूरे जीवन का सार्थकता इसी में है। हर काम भगवान का है। तो योगः कर्मसु कौशलम, अपनी जान प्राण डालकर उस कर्म को करना है। फिर फल जो भी प्रारब्ध से परमात्मा की इच्छा से आता है उसको प्रसाद समझकर भोगना है। ये है मतलब। अब यहाँ जो तामसी करता सारे विपरीत है, कोई संस्कार नहीं, एकदम अहंकारी, झूठ बोलने वाला, स्वार्थी, आलसी, विषादी, अतिमंद प्रवृत्ति। तो चंदन जैसे शीत पदार्थ भी, जैसा अग्नि में डालने से तत्क्षण जलकर अग्निरूप होता है, तो वैसे ही दूसरों का उत्कर्ष उसके अंतःकरण में प्रविष्ट होने पर वह विपरीत होकर मार निकलता है। मत्सर, द्वेष, असूया, निंदा के रूप में प्रकट होता है। सांप को दूध पिलाओगे तो विष बनता ही है। तो दूसरों का गुण वह दोष बनाकर दूसरों को बताता है, देखता है। और जिस कृत्य से इस लोक में सुख मिलता है परलोक निश्चित प्राप्त होगा, ऐसा कर्तव्य का अवसर जब आता है तो उसको नींद आ जाती है। और दुर्व्यवहार, जुआ, चोरी, व्यभिचार, मद्यपान करते समय नींद भाग जाती है। जैसे दिन में उल्लू के नेत्र अंधे हो जाते हैं, तो कल्याण का समय आने पर उसको आलस्य आती, नींद आती, प्रमाद आ जाता है। और दुर्व्यवहार करते समय मन माने अपने व्यवहार कार्य करता है। दृष्टांत समुद्र के उदर में भगवान ने बड़वानल अखंड बनाई है, जलने वाली, समुद्र के पानी को भाप बन के नष्ट करती रहती है। चारों ओर पानी, फिर भी वो जलती रहती है।
तो वैसे ही उसका मन विषाद में जलता रहता है। आपने बकरी की मिंगनी देखी होगी, उसको जलाओ तो धुआं और बदबू निकलती रहती है। अपान वायु से नित्य दुर्गंध रहता है। तद्वत मृत्यु पर्यंत वह विषादग्रस्त रहता है और जग के विपरीत इच्छा वह मन में रखता है। अब सत्वादि गुण भेद से बुद्धि और धृति के 3 प्रकार होते हैं। तो त्याग करने को और स्वीकार करने को कौन सी बुद्धि और धृति योग्य, इसका संपूर्ण पृथक स्वरूप भगवान 29वें श्लोक में बता रहे हैं। कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग, कर्तव्य और अकर्तव्य, जन्म मृत्यु का भय, उस भय का अभाव, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि बंधन, उससे तत्व ज्ञान से प्राप्त मोक्ष, इन सबको जो बुद्धि सही सही जानती है वह सात्विक बुद्धि है। सब कुछ तत्व को तत्व से जानती है। तो वर्णाश्रम धर्म अधिकार से जिसको मान्य कहा, वेद विधि के अनुसार वह एक ही नित्य कर्म श्रेष्ठ है। जैसे प्यास लगने पर पानी पीना ही पड़ता है, तो नित्य कर्म आत्म प्राप्ति के फल पर ही दृष्टि रखकर करना चाहिए, ऐसा मतलब वो है सात्विक बुद्धि होती है। राजसी बुद्धि, बुद्धि के द्वारा धर्म अधर्म कर्तव्य कर्तव्य इसको विपरीत रूप से जानता है, उसको बुद्धि राजसी होती है। तो सद्गुणों को निरर्थक ही राजसी करता बुद्धि दोष समझती है। श्रुति जिसको शिरोधारी मानती है, ऐसे सत्कार्य को वह विपरीत बुद्धि अकार्य समझती है। ऐसी ये तामसी बुद्धि कहलाती। बीच में तामसी रह गया कि जब बुद्धि तमोगुण से व्याप्त होकर अधर्म को धर्म और धर्म पदार्थों को विपरीत समझती है, वह तामसी बुद्धि है। तो सद्गुणों को निरर्थक व दोष समझती है। श्रुति जिसको मान्य करती है उसके विपरीत कार्य वह करती है, उसको आप तामसी बुद्धि कहिए। जिस बुद्धि में धर्म और दान आदि के प्रति मध्य रात्रि है, यानी वो सो जाना पसंद करेगा, ऐसी वह ज्ञान वृत्ति है। अब सात्विकी धृति, जिस धृति से अव्यभिचारी ध्यान योग से और अव्यभिचारी शास्त्र विहित कर्म योग से मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाएं की जाती है, शास्त्र विद्ध प्रवृत्तियों से वह नष्ट होती है, वह सात्विकी धृति है। तो ऐसी अव्यभिचारी ध्यान केवल परमात्मा है, ऐसा ध्यान उसमें जो सतत लग जाए वो धृति आवश्यक है। तो ऐसा धैर्य अंतःकरण जब उत्पन्न होता है तो मन बुद्धि इंद्रियां देह अपना व्यापार तत्क्षण बंद कर देते हैं, अपना स्वभाव भूलकर वो परमात्मा में लग जाते हैं। ऐसा धैर्य होता है और बाहर के कार्य सब भूल जाते हैं। इंद्रिय विषयों की संगति अपने आप छूट जाती। 10 इंद्रियां अंतर्मुख बनकर मन रूपी माता के पेट में प्रविष्ट होती है। ऐसा जो धैर्य राज यम नियम के योग से मन को, आसन प्राणायाम के योग से प्राण को, प्रत्याहार धारणा बल से, स्वचेष्टा से संभाषण बंद करते हैं, और जब तक निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं हुई तब तक वायु विषयों के उपभोग के लिए मन प्राण और इंद्रियों से रिश्वत न लेते हुए धैर्य से सविकल्प समाधि के घर में धति उन्हें पकड़ कर रखती है, वह सात्विक धति है। कर्तृत्वाभिमान से फल की इच्छा करने वाले जिस धति के द्वारा धर्म काम और अर्थ को धारण करते हैं वह राजसी धति है। तो वह स्वर्ग और संसार को लक्ष्य मानता है। तो सारे धर्म अर्थ काम इन 3 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए और स्वर्ग और संसार के लिए रहने की इच्छा करता है। मनोरथ के सागर में धर्मार्थ काम के जहाज पर, धर्म अर्थ काम के जहाज पर धैर्य से कर्म का व्यापार करता है। उस व्यापार में पाप पुण्यात्मक कर्म का मूलधन लगाता है और धैर्य से वह कष्ट सहन करता है। दुष्ट बुद्धि, विचार करने में असमर्थ मनुष्य, तामसी आदमी के यही गुण है। निद्रा, भय, इष्ट वियोगजन्य दुख, इंद्रियों को ग्लानि लाने वाला विषाद और अहंकार को जिस धैर्य से छोड़ता नहीं वह तामसी धति है। कोयला काला रंग लेकर ही निर्मित होता है। तो तद्वत निकृष्ट और अधम गुणों से तमोगुण निर्माण हुए हैं।
तो तमोगुण साधारण और हीन है, फिर भी भगवान ने उनको गुणों का नाम दिया है ताकि हम उनसे बचें। तमोगुण के मुख्य आश्रय हैं भय, शोक, विषाद, मद और निद्रा। ये 5 तामसी गुण के लक्षण हैं। अब 3 प्रकार का सुख सुनो, जिस सुख में मनुष्य ध्यान और श्रवण के अभ्यास से तल्लीन होकर दुख का नाश करता है। तो 37वां श्लोक है, प्रारंभ में विष सदृश कटु किंतु परिणामतः अमृत सदृश रहता है। आत्म विषयक बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक उत्पन्न सुख सात्विक सुख कहलाता है। देखो, जिसका परिणाम आत्म सुख होगा, आत्मज्ञान होगा, वो जब हम कार्य करते हैं, साधना करते हैं, तो हमको बड़े बाधा पहुंचाते हैं। विषय बहुत बाधा पहुंचाते हैं और साधना हमको बहुत कठिन लगती है। तो विष सदृश कटु लगती है, लेकिन परिणाम उसका अमृत होता है। भगवान बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बता रही है बात। जैसे चंदन पाना हो तो उसके तने पर भयंकर सांप लपटे रहते हैं, उन्हें हटाना होता है। तो दिया जलाते थे पहले, तो उसके लिए धुआं सहन करना पड़ता है। कड़वी औषधि का सेवन जीवा को कष्टप्रद प्रतीत होता है। तद्वत ज्ञान से आत्मसुख प्राप्त करने के लिए मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, उपरति सहिष्णुता, चित्त की एकाग्रता, गुरु वाक्य में विश्वास, इन विषयों का जहाँ मिलन है वहाँ आत्मसुख की प्राप्ति। तो सब विषय भोग का त्याग करके प्रखर वैराग्य रूपी अग्नि से स्वर्ग संसार रूपी कांटेदार बाढ़ निकालकर आत्म अनात्म विचार से, रुच्छ वेदांत श्रवण से, कठिन व्रतों के आचरण से मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां शिथिल होती है। उसके बिना चित्त सुख, धी और साधन संपत्ति आत्मसुख के लिए नहीं मिलती है। तो विषयों को छोड़ते समय इंद्रियों को युगांत सम बड़ी तकलीफ होती है। कई जन्मों के संस्कार है और इस जन्म के कि विषय हमको सुख भासते हैं। तीव्र वैराग्य से उनको सहना पड़ता है। वैराग्य आदि साधन अभ्यास से परिपक्व होने पर आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान से वैराग्य के साथ आवरण विक्षेप सहित अविद्या नष्ट होती है। जैसे गंगा महासागर में समर्पित होती है, तद्वत बुद्धि आत्मस्वरूप में एक रूप हो जाती है और अद्वैयानंद की खदान अपने आप खुल जाती है। तो इस प्रकार से प्रखर वैराग्य से आत्मरूप में स्थिर होने वाला सत्य में सात्विक सुख है। विषय और इंद्रियों के संयोग से प्रारंभ में आत्मरत सदस्य और परिणामतः विषय सदृश प्रतीत होता है, वह राजस सुख बिल्कुल विपरीत है। विषय और इंद्रियों का मेल होते ही दोनों तीर छोड़कर सुख चलता है। ये विषय का सुख है। तो डायबिटीज के मरीज को मीठा अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम विषकारक होता है। दिखने में सज्जन चोर की दोस्ती प्रारंभ में अच्छी लगती, परिणाम आपका सारा धन ले जाएगा वो। तो विषय इंद्रिय से प्राप्त सुख जीव को प्रथम सुखदायक प्रतीत होते हैं, अंत में दुख ही उसका परिणाम और फल होता है। प्राप्त धन समाप्त होता है, आरोग्य नष्ट हो जाता है, जीवन व्यर्थ प्रतीत होता है। सुकृत धन पुण्य संचय की ग्रंथि समाप्त हो जाती है। अन्य भोग भी स्वप्न सदस्य समाप्त होते हैं। ये लोक का ऐसा सुख अंत में विपत्ति का कारण होता है, परलोक में विष सदृश बाधक होता है। ध्यान से सुनिए, इंद्रियों के दुलार से धर्म का उद्यान जल जाता है। विषय सुख का उपभोग करने से अंत में दुख ही प्राप्त होता है। तामस सुख प्रारंभ में और परिणामतः अंतःकरण को मोह निर्माण करने वाला सुख, निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला रहता है, वह तामस सुख है। इसमें बस वही सुख उसको नींद, आलस्य और प्रमाद में ही महसूस होता है। पृथ्वी, स्वर्ग और देवता में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है। ये भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने बनाए हैं, मतलब सृष्टि को उत्पत्ति करने के लिए ब्रह्मा जी, स्थिति बनाए रखने के लिए विष्णु भगवान और संहार के लिए शिव भगवान। तो ये प्रकृति में 3 गुण हैं। आगे 42वें श्लोक में ब्राह्मण के 9 गुण बताए हैं। ये 9 गुण जो है नवरत्न हैं।
इनमें से एक भी आप में आता है तो आप ब्राह्मणत्व पाने के धीरे धीरे अधिकारी हो जाते हैं। आप मान लीजिए लोगों को, मतलब ये गलत है विचार मन में कि ब्राह्मण जन्मना होता है। भगवान के अनुसार शम, ये जो ब्राह्मण है वो कर्म से होता है। आपका जो वर्णाश्रम बन जाता है, जो कर्म बन जाता है एक आयु होने पर अपने आप, उसी से आप ब्राह्मण होते हैं। तो इन 9 गुणों में से जो भी गुण आप में है तो आप ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ रहे हैं। शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, ये ब्राह्मणियों के स्वाभाविक कर्म हैं। तो शम में सारी इंद्रियों की वृत्तियां अपने हाथ में लेकर बुद्धि आत्मा के साथ एकरूप होती है, ये शम का गुण है। मतलब आत्मा तत्व में सब डूब जाता है। यानी बुद्धि अंतर्मुक्ता की संज्ञा का नाम शम है। और कर्म का आरंभ करने के लिए अंतर्मुक्त की संज्ञा यह है गुण हेतु भेते। अच्छा, बाह्य ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रियों को धर्म रूपी दंड से नियंत्रित करके अधर्म की तरफ झुकाव नहीं होने देना, तो ये जो गुण है ये दम है नाम का दूसरा गुण। और इंद्रियों को स्वयं के धर्म के अनुसार चलाने को ये बाध्य करता है। तीसरा गुण है तप, भगवान का अखंड स्मरण करना आना चाहिए। भगवान ने गीता में बहुत सार में बहुत अच्छी बात कही है, माम अनुस्मर युद्ध च, मन में मैं हूँ, बाहर हाथों में सत्कर्म हो। यही मतलब पूरे जीवन का रहस्य है। तो मन भगवान में कैसे लगे, सब मन इंद्रियां बुद्धि सब भगवान में डूब जाएं, इसके लिए अखंड भगवान का नाम जप करें, उन्हें याद करें, पूजा करें, पाठ करें, ये तप है। ये तीसरा गुण है। शौच ये चौथा गुण है। तो ये मन देवी संपत्ति के शुद्ध भाव में परिपूर्ण रहे, देह सत्कर्म से संगारित रहे, यानी अंतर बाह्य दोनों सुंदर जीवन है, उसको शौच नाम है। और सहनशीलता, यह तो बहुत ही ऊंचा गुण है, बड़ा व्यवहारिक गुण है। इसका दृष्टांत केवल पृथ्वी से दिया जाता है। पृथ्वी में हम कितना गड्ढा खोदते हैं, कितना उसको नष्ट करते हैं, वो सहन ही करते जाता है, सहन करते जाता है, और उसको याद भी नहीं है कि सहन कर रहा है। ये सहनशीलता है। अब अगला गुण है क्षमा, ये 5वां गुण है। देखो, क्षमा है ना स्वयं पर उपकार है। इस बात को आप ध्यान से समझें कि जैसे ऐसा कोई आदमी नहीं है जिससे भूल नहीं होती है, तो आप चाहते हैं कि आपकी भूल को लोग भूल जाएं, क्षमा कर दें। उसी प्रकार आपको भी सबको क्षमा कर देना चाहिए। जो स्वभाव से क्षमावान होता है उसके मन में कोई विकार नहीं होते, उसके मन में कोई तनाव नहीं होते। मानसिक तनाव न होने से हार्ट की डिसीज और बीपी उस तरह की बीमारियों से वो मुक्त होता है। उसको नींद अच्छी आती है क्योंकि क्षमा करके सोता है। क्षमा के तकिए पर जो सोता है वो बड़े आराम से सोता है। इसलिए क्षमा स्वयं पर उपकार है। अब ऋजु ये होना, ये आर्जव, ये सरलता, ये बड़ा गुण है। संस्कृत में अर्जुन का अर्थ होता है सरल। तो अर्जुन सरल था, उसके माध्यम से गीता प्रकट हो गई। सरल व्यक्ति से किसी को भय नहीं होता, वो आपकी कमजोरी का लाभ नहीं उठाता। तो इस गुण का बड़ा महत्व है। गंगा नदी सर्वत्र सरल प्रवाह में प्रवाहित होती रहती है। इख के पोर टेढ़े होते हुए भी मधुरता एक जैसी होती है। तो विभिन्न स्वभावों के जीवों के साथ व्यवहार करते समय सरल और ऋजु बोलने की पद्धति को आर्जव कहते हैं। ये ब्राह्मण का छठा गुण है। और उसके बाद में आता है ज्ञान। ज्ञान एक ही है कि सब कुछ परमात्मा है। तो शास्त्र विहित कर्म से चित्त शुद्धि करके अंत में परमात्मा तत्व प्राप्त करना, ये ज्ञान है। जैसे जैसे हम शास्त्र विहित सत्कर्म करते जाते हैं, सात्विक बुद्धि में रहते हैं, तब धीरे धीरे ज्ञान हमारे में आत्मसात हो जाता है। ब्रह्म कर्म में यह है 7वां गुण है। अब विज्ञान, तो जब ये ज्ञान हमारा हो जाता है तो चित्त शुद्धि के समय शास्त्र या ध्यान मार्ग से अखंडाकार बुद्धि परमात्मा तत्व में निश्चित विलीन होती है, यानी ज्ञान व्यवहार में आचरित हो जाता है। वो 8वां गुण है। अब आस्तिक्य श्रद्धा, ये तो अलौकिक गुण है।
स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते थे कि श्रद्धा ये अलौकिक है, इस जगत का गुण नहीं है, परमात्मा की देन है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को भगवान क्या नहीं देते, श्रद्धावान को सब कुछ मिलता है। तो ये ब्राह्मण के जो 9 गुण हैं, जिसमें भी ये हैं वो ब्राह्मण है। ये आप मतलब मान कर चलें, आप भी ब्राह्मणत्व को इसी शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। और क्षत्रिय के 7 गुण बताएं भगवान ने कृपा करके। शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध से विमुख न होना, दान, शासकत्व, ये स्वाभाविक कर्म है उसके। जैसे प्रकाश के लिए सूर्य कोई दूसरे सहायता की अपेक्षा नहीं करता, शेर अपना शिकार खुद करता है, कोई सहायक की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो ऐसा जो स्वयंभू शूर है, शौर्य उसका प्रथम गुण है। तेज आप देखिए, जैसे सूर्य के सामर्थ्य से करोड़ों नक्षत्र लुप्त हो जाते हैं, चंद्रमी उसका लुप्त सा हो जाता है, तो अपने अलौकिक सामर्थ्य से विश्व को आश्चर्यचकित कर देता है, वह तेज उसका दूसरा गुण है। धैर्य, धैर्य जीवन में व्यवहारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। धैर्य से क्या नहीं होता, धैर्य से जीवन में कुछ भी पाया जा सकता है। तो आकाश टूट कर गिर पड़े लेकिन वो भयभीत नहीं होता, ये धैर्य उसका तीसरा गुण है। उसके बाद आता है दक्षता। योगः कर्मसु कौशलम, हर काम को इतनी होशियारी से करना चाहिए, इतना अच्छाई पूर्वक अपना मनन लगा के करना चाहिए कि लोग कहे कि ये काम वही कर सकता है ऐसा। ये दक्षता चौथा गुण है। युद्ध से विमुख न होना, युद्ध अपरिहार्य, हम न चाहते भी पड़ोसी देशों के कारण युद्ध अनिवार्य हो जाता है। यदि हम कमज़ोर होते हैं तो आप संस्कृत में श्लोक है कि बकरी की ही बलि दी जाती है, शेर की बलि नहीं दी जाती। तो हमारे देश को और हमको स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए, सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए क्षत्रिय धर्म की आवश्यकता होती है। तो जो युद्ध से भाग जाएगा वो कैसे अपने कर्तव्य का पालन करेगा। दान देना ही प्रवृत्ति है। हमने देखा था कि दान जो है बहुत महत्वपूर्ण गुण है, जो हमारे को संसार से मिला है, ईश्वर से प्राप्त, उसका यथा योग्य विनियोग करना चाहिए, योग्य आदमी तक देना चाहिए। तो क्षत्रिय जो है ये इसमें दान देने की प्रवृत्ति है। वो चाहे जो मतलब अपनी प्रजा को बड़े प्रेम से सब कुछ देता रहता है। और आखिरी गुण है शासकत्व। स्वयं कार्य करने लेना एक गुण है, लेकिन दूसरों से कार्य करवाना, शासन करना, ये बड़ा कठिन गुण है। हर एक के लिए संभव नहीं होता। शासन करना ये भगवान का प्रदत्त एक बहुत बढ़िया गुण है। तो प्रजा प्रेम से आपकी आज्ञा का पालन करे, प्रजा पालक हो आप, ये 7वां गुण सत्गुणों का राजा है। तो क्षत्रिय में ये स्वाभाविक 7 गुण होते हैं। और संक्षेप में बताया भगवान ने, खेती करना, गौ रक्षण और व्यापार, ये वेश्यों का स्वाभाविक कर्म है। शूद्र का सेवा रूपी कर्म स्वाभाविक है। देखो व्यापार भी जीवन में और राष्ट्र के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण मतलब कार्य है। और कोई भी प्रकार से जो सेवा करता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बाबू हो, तो समाज में सेवक का बड़ा उच्च स्थान है। समाज में सेवक का जैसे पाँव नीचे होते हैं लेकिन लगभग पाँव ही छूते हैं, तो सेवक का बड़ा पूजनीय स्थान है। तो तीनों वर्ण की जो सेवा भी करता है तो उसको वही पुण्य फल मिलता है जो ब्राह्मण को मिलता है। सेवक को हमेशा सलाम करना चाहिए, सेवा की बड़ी महत्ता है। यदि आज सेवक न होते तो समाज का सही ढंग से पालन पोषण नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने इसी बात को 45वें श्लोक में कहा है कि अपने अपने कर्म तत्परता से करने वाला मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी आप अपने कर्ण को, जो स्वाभाविक कर्म है, जो वर्ण बन गया आपका, उसको पूरी ईमानदारी, निष्ठा और तत्परता से करते हैं तो उसको मुक्ति मिलती है। फिर चाहे शूद्र हो चाहे ब्राह्मण, सकर्तव्य करने वाले को वैराग्य सिद्धि प्राप्ति। विवेकानंद जी कहते थे कि एक प्रोफेसर जो कक्षा में पढ़ाने के बदले बकवास करता है, समय पास करता है, उसके बदले एक चमार अच्छा जो जूता अपना प्रेम से सही गांठता है।
यानी अपना कर्म जो भी है उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने वाले को सिद्धि मिलती है। और गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सिद्धि ज्ञानेश्वर जी के महाराज से वैराग्य सिद्धि है, ने जो आपको सीधा भगवान की ओर आत्मज्ञान प्राप्त करने की ओर अग्रसर करता है। तो अपने कर्म को, जो भी आपका विहित निहित कर्म है, उसको बड़े प्रेम से करें। तो सौभाग्य से कर्तव्य जो मिला है उसको वही करने योग्य होता है। तो जो कर्म स्वाभाविक प्राप्त होता है वही शास्त्रोक्त आचरण कर रहा है, ये भगवान कहना चाहते हैं। तो शास्त्र के बिना कर्म का स्वरूप समझता नहीं है। जैसे अंधेरा हो तो आगे रोशनी, दिया या लाइट लेके चलना पड़ता है, तो शास्त्र उसको मार्गदर्शन करते हैं। शास्त्र की बड़ी महिमा है। प्राप्त स्वाभाविक कर्म शास्त्र द्वारा सम्मत होना चाहिए और वह अपना विहित कर्म समझकर आचरण किया जाना चाहिए। तो जो अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता है, कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अंग्रेजी में भी कहावत है कि वर्क इज वर्शिप। तो अतः वह अधिकारी मोक्ष की सीमा के पास पहुंचने के लिए योग्य होता है। और फिर शुभ और अशुभ कर्म का, संसार का बंधन छूट जाता है। वह वैराग्य मोक्ष के द्वार में खड़ा हो जाता है। वह वैराग्य साधकों के भाग्य की चरम परम अंतिम सीमा है। फिर मोक्ष लाभ निश्चित है, कर्म मार्ग की समाप्ति होती है। तो वैराग्य रूपी फूल पर साधक रूपी भ्रमर धीरे से चरण रखता है। आत्मज्ञान सूर्योदय सूचित करने वाला वरुणोदय है वैराग्य। ऐसा परम वैराग्य नियत कर्म से प्राप्त होता है। वैराग्य ही संसिद्धि है जिससे आत्मज्ञान की निधि प्राप्त होती है। वैराग्य रूपी दिव्यांजन मन उसको धारण होता है। ये भगवान कह रहे हैं कि अपना कर्म को पूरी निष्ठा से करो, आपको वैराग्य मिलेगा। वैराग्य मिलेगा उसके बाद आपके मोक्ष निश्चित है। तो विहित कर्म साधकों का अनन्य जीवन है, ये भगवान बार बार कहना चाहते हैं। तो प्रेम पूर्वक जो स्वकर्म का प्रेम श्रद्धापूर्वक आचरण करता है, तो ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान पर उस भक्त का बोझ होता है। दासी यदि राजा को मान्य हो जाती है तो वही रानी बन जाती है। तो अतः स्वामी की इच्छा के अनुसार कर्म को न टालते हुए कर्म करना ही परम सेवा है। अन्य सब कर्म दूसरों के स्वार्थ पर वाणिज्य है। अब भगवान बता रहे हैं कि जिससे आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, यह संपूर्ण जगत जिससे व्याप्त है, उस भगवान की स्ववर्णाश्रम विहित कर्म से पूजा करके मनुष्य वैराग्य सिद्धि प्राप्त करता है। देख लीजिए, कोई कर्म को बदलने की जरूरत नहीं है। जो आपके वर्णाश्रम विहित कर्म है उसी को किया जाना चाहिए। विहित कर्म करने से भगवान की इच्छा का पालन होता है। आप समझ लीजिए, दीपक तेज से अंतर्बाह्य जैसे ओतप्रोत रहता है, वैसे विहित करने वाला मतलब जो है वो ईश्वर को प्रसन्न करता है। ईश्वर कौन है? जिससे संपूर्ण विश्व अंतर्बाह्य व्याप्त है। उस सर्वस्वरूप ईश्वर की सकर्म रूपी पुष्पों से पूजा करने से भगवान को अपार संतोष होता है। और फिर भगवान कृपा करके साधक को वैराग्य सिद्धि प्रदान करते हैं। यानी सिय राममय सब जग जानी, ये सब चर अचर जो है राम वही है जो रोम रोम में व्याप्त है। वासुदेव सर्वम। तो जो भी कर्म मिला है भगवान का समझकर प्रेम पूर्वक तत्पर करने से वैराग्य मिलता है और मोक्ष निश्चित प्राप्त होगा। ईश्वर प्राप्ति की चिंता में सब संसार के सुख दुखदायक प्रतीत होते हैं। मोक्ष प्राप्ति की जिनके मन में इच्छा है उसे ने स्वधर्म का पालन आस्था पूर्वक उत्तम रीति से अवश्य ही करना चाहिए। उत्तम रीति से अनुष्ठान किए हुए परधर्म से स्वयं का धर्म गुण रहित होते हुए श्रेष्ठ होता है। प्रत्येक वर्ण का अधिकार सिद्ध स्वभाव, संस्कारात्मक स्वभाव और त्रिगुणात्मक प्रकृति का स्वभाव है। इनसे नियम स्वधर्म रूप कर्म से प्राप्त नहीं होता। यानी जो है अंतिम, कोई स्वधर्म छोटा भी हो तो कठिन भी हो तो अंतिम फल उससे मोक्ष और वैराग्य मिलेगा। उस पर ध्यान देवें आप।
स्वधर्म का कष्टप्रद आचरण देखकर उसका त्याग करने से मोक्ष सुख दूर भाग गया, ऐसे मान लीजिए। देखो, अपनी माता कुरूप है, काम वही आएगी, वही आपका लालन पालन करेगी। दूसरे की माता रंभा जैसी सुंदर आपके कोई काम की नहीं है। तो परधर्म में बिल्कुल आकर्षित नहीं होना है। जैसे घी में 1000 गुण हो, लेकिन जल ही मछली के लिए स्वाभाविक रूप से सही होता है। तो जल ही मछली के स्वधर्म है और घी जो है वो परधर्म हो जाता है। तो गुड़ सबको मधुर लगता है, लेकिन विष के कीड़े की उसमें मृत्यु हो जाती है। अतः जो जिसको वीत कर्म है, उससे उसका संसार का बंधन नष्ट होता है। वीत कर्म आचरण के लिए कठोर होते हुए उसका अवश्य पालन करना चाहिए। चरणों से ही चला जाता है, मस्तक से चलोगे तो दुख पाओगे, ये भगवान कहना चाहिए। तो जन्म स्वभाव से प्राप्त अपने कर्म का पालन करके कर्म बंधन से मुक्ति पाना उचित है। जब तक प्रत्यक्ष आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कर्म का आचरण नहीं छूटता, छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान कह रहे हैं। स्वाभाविक कर्म सदोष होते हुए भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अग्नि धुएं से आच्छादित रहती है, तद्वत सब कर्म में कुछ न कुछ दोष अवश्य होते हैं। हमको दूसरे के कर्म आकर्षित कर सकते हैं, पर वे परधर्म हैं। गीता में धर्म और कर्म एक ही है। तो जैसे पहले अग्नि होती थी, इसमें धुआं था, तो हर कर्म में कुछ न कुछ दोष होता है। देखो, सीधे मार्ग से चलने से भी चरणों को थकान होती है, और आड़े मार्ग से दौड़ने से भी पैर थकते ही हैं। तो फिर सीधे मार्ग से क्यों ना चला जाए। दही का मंथन करो या जल का, श्रम दोनों में एक ही होता है। तो दही का यानी अपने स्वधर्म का पालन क्यों न किया जाए। कोल्हू में बालू डालो या तिलहन, समान श्रम होता है, तो बालू क्यों डालें, तिलहन को डालो। तो अग्नि सुलगाने से खाना बनाने में धुआं सहन करना ही पड़ता है। युद्ध से कोई पलायन कर रहा तो शत्रु की पीठ में वार होगा, यदि कोई करेगा तो मर जाएगा। तो इस शत्रु के सम्मुख खड़े होकर क्यों न लड़ें। वही आपका स्वधर्म है, जिससे अमृतत्व प्राप्त होता है। ऐसा अमृत थोड़ा सा भी प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। तो परधर्म आचरण से इंद्रियों को कष्ट देकर आयुष्य के अनमोल क्षण व्यय करने से पाप संचय होगा, और क्या मिलेगा आपको। सब पुरुषार्थों का राजा चोर है। जैसे कोई भी संकट भी आए तो अपने सिद्ध मंत्र को, सिद्ध गुरु को, सिद्ध देवता को, माला को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसी प्रकार स्वधर्म दुष्कर होने पर भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बीच सागर में नौका का त्याग नहीं करना चाहिए। बड़े रोग में दिव्य औषधि का त्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार विवेक से स्वधर्म का, स्वकर्म का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए। तो वैराग्य में सद्गुण बढ़ाकर स्वर्ग और संसार को कालकूट विष के समान त्याज्य, ऐसा छोड़ देना चाहिए। ये आत्मज्ञान प्राप्त करना ही स्वधर्म होना चाहिए। तो आप अपने कर्म को स्वाभाविक करोगे तो प्राप्त होगा। देखो, ज्ञानेश्वर जी महाराज घोषणा कर रहे हैं कि वैराग्य ही संसिद्धि है। तो सकर्म करने से भगवान की कृपा से वैराग्य प्राप्त होता है।